So guys, we are going to learn about how can delete the partition. जैसे कि हमने कोई एक पार्टीशन बनाया है अपने कंप्यूटर में। पार्टीशन सभी लोग बनाते हैं। सपोज दैट कि आपको जरूरत नहीं है उस पार्टीशन की, तो कैसे डिलीट करें ये जानना जरूरी होता है। दूसरी चीज ये कि पार्टीशन क्रिएट कैसे किया जाता है। जैसे सपोज दैट कि हमें किसी चीज की जरूरत पड़ने लगी और हमारे पास सी ड्राइव में बहुत ज्यादा इनफ स्पेस है या किसी अनदर ड्राइव में ज्यादा इनफ स्पेस है, तो हम उस पार्टीशन को कैसे, मतलब उसी में से कैसे एक और पार्टीशन देंगे, राइट। सो हम आज इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्टीशन बना हुआ है जो कि कितने एमबी का है, 662 एमबी का। तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं है, राइट क्लिक करना है किस पे, एक इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रख रहा है इस चीज को। राइट क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक कर देंगे। कहां? मैनेज पे। थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो यहां कंप्यूटर मैनेजमेंट का ऑप्शन आने लगा स्क्रीन पे। अब हमें जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। कहा? डिस्क मैनेजमेंट में। सो हमारा कितने एमबी का वो डेटा था, 600, राइट, 679 एमबी का हमारा डेटा था। अब हमें क्या करना है, तो अब इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक कर दूंगा। कहा? डिलीट वॉल्यूम पे, और यस पे क्लिक करते हुए ये क्या हो जाएगा, अनलोकेटेड स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसके बाद के प्रोसीजर को हम नहीं करते हैं तो ये तो वहां से हट जाएगा, लेकिन हमने जहां से क्रिएट किया था इसको वहां पे नहीं ऐड होगा, राइट। तो यहां पे हमारे पास कई सारे पार्टीशन है। तो सपोज कि अगर मुझे क्या करना है इसे कि क्रिएट किया था, डिलीट करना है और हमारे उस पार्टीशन को इतने स्पेस की जरूरत है हमारी, तो कहां से हम उसमें दोबारा ऐड करेंगे, तो जहां से ये क्रिएट हुआ था ना वहीं पे जाके वो ऐड भी करेंगे, एंड अदरवाइज कहीं भी हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा। लाइक दैट जी पार्टीशन है, राइट क्लिक किया, यहां पे एक्सटेंड का ऑप्शन डिसेबल दिखा रहा है ना, चलो ये एफ ड्राइव है, यहां आए, यहां एक्सटेंड का ऑप्शन डिसेबल दिखा रहा है ना। सिंपल सी बात है कि हम सभी पार्टीशन पे चेक कर लेंगे, नहीं होगा। हमने क्रिएट कहां से किया था, सी ड्राइव से किया था। राइट क्लिक किया, यहां देखो एक्सटेंड वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करते ही हमारा उतना अमाउंट आ जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आ रहा है ना उतना अमाउंट, सो सिंपली क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश कर देंगे। फिनिश करते ही वो वाला जो पार्टीशन था हट गया, हट गया ना। चलो ये तो हमारा एक मेथड था क्या करने का, जो क्रिएटेड पार्टीशन है उसको डिलीट कर कैसे करते हैं, राइट। अब पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सपोज दैट कि यहां पे हमारे पास इनफ स्पेस है, हमें क्या चाहिए कि एक ऑफिस पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, ऑफिस पर्पज के लिए सिंपल सा एक और पार्टीशन चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पार्टीशन पे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद सिंक वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। यहां क्लिक करने के बाद ये टोटल कैलकुलेट कर रहा है डेटा को और कैलकुलेट करके ओपन करेगा, राइट। तो जब तक ये कैलकुलेट कर रहा है, एक और चीज मैं आप लोग को दिखा देता हूं, लगे हाथ हम उसका भी प्रैक्टिकल एक ही साथ कंप्लीट कर लेंगे, राइट। ये कैलकुलेट करने देते हैं इसको, यहां आते हैं। कभी किसी पार्टीशन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए हो आप लोग, क्या क्या ऑप्शन वहां पे देखा है आपने। सो यहां देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जिसका क्या नाम दिखा रहा है, कोटा। किसी ने कोटा लगाया है, बेसिकली कोटा होता क्या है, कोई मुझे बताएगा।
लिमिट जैसे लगानी रहती है। एग्जैक्टली। सो होता क्या है कोटा, सपोज दैट कि ये मेरा लैपटॉप है, राइट? मैं इसका क्या हूं? एडमिनिस्ट्रेटर हूं। क्या हूं? एडमिनिस्ट्रेटर। इसका एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने यूजर का एक मॉड्यूल लिया था, आप लोग को बताया था कि यूजर क्या होता है बेसिकली कंप्यूटर में। सो यूजर क्या होता है? सो यूजर यूटिलाइज करता है, राइट? किस चीज का? तो कंप्यूटर में एग्जिस्ट करने वाले सभी प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर का। तो सपोज दैट ये मेरा लैपटॉप है और मैं इसका मालिक हूं, मैं यूज कर रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। तो क्या करूंगा कि किसी को भी अपना लैपटॉप दूंगा तो मैं यही चाहूंगा ना कि मैं, वो मेरा लैपटॉप ले रहा है तो वो पूरा उसको खराब ना कर दे या फिर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे हमें प्रॉब्लम में आना पड़ सके, राइट? तो हम क्या करते हैं कि अथॉरिटी कुछ छीन लेते हैं उससे, उसको एक लोकल यूजर बना के दे देते हैं, लो काम करो। लेकिन हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशंस तो उसको एज इट इज मिल रहे हैं ना, पूरे के पूरे मिल रहे हैं कि नहीं? एग्जैक्टली मिल रहे हैं। तो कोटा एक ऑप्शन होता है, एक लेगेसी होती है या ये पॉलिसी होती है जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, तो उस पे एक पार्टीशन का या किसी भी जितने भी पार्टीशन है स्टोरेज का लिमिट लगा देते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 10 जीबी की एक पार्टीशन है, मैंने दूसरे यूजर के लिए लिमिट अप्लाई कर दिया, 5 जीबी ही यूटिलाइज कर सकता है उसका। तो मतलब कि वो 5 जीबी ही यूटिलाइज करेगा एंड अदरवाइज उसको नहीं कर सकता। बस वहां पे उतना शो करेगा ही करेगा। यहाँ पे आप अपने पैनल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पे देखोगे तो 10 जीबी दिखाएगा, लेकिन दूसरे यूजर पे देखोगे तो वो 5 जीबी ही दिखाएगा। तो हमारा पहले पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद कोटा कैसे अप्लाई किया जाता है उसे भी देख लेते हैं। सो यहां पे देखिए हमारी वैल्यू जो सिंक होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो सिंपल हम देते हैं एमबी में देते हैं टोटल, राइट? ओके, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज, सो स्पीक लाउड। हमें 600 एमबी का एक पार्टीशन चाहिए। कितने एमबी का? 600। सो 600 एमबी के पार्टीशन के लिए हमें कितना अमाउंट यहाँ पे फिल करना होगा? 600 थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि चलिए ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे 692 है और इसी को मैं क्या कर देता हूँ, स्विंग पे क्लिक कर देता हूँ, राइट? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं नया वॉल्यूम ऐड होने के लिए। और भी चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे कई सारे, ओके, हमने 2-3 मॉड्यूल्स देखे, कौन कौन से देखे कोई मुझे बताएगा? हमने पार्टीशन को डिलीट करना देखा। क्या देखा? पार्टीशन को डिलीट करना, जहां से क्रिएट हुआ था फिर वहीं पे ऐड करना। और दूसरी चीज कैसे पार्टीशन क्रिएट किया जाता है, ग्राफिकल मेथड से, देखा ना? ठीक है, एक पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, दूसरा पार्टीशन हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से क्रिएट करते हैं। सो हम पार्टीशन क्रिएट करना देखें और कोटा जो था हमारा उसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। ठीक, इसको मैं पॉज करता हूं यहीं पे, क्रिएट करके एक वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? सो हमारा देखिए अनलोकेटेड स्पेस के नाम से 692 एमबी का एक पार्टीशन क्रिएट, सॉरी 693 हो गया है। राइट क्लिक करेंगे और न्यू सिंपल वैल्यू पे क्लिक करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्यों लेकर जा रहा हूं, क्योंकि अभी हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाला है। कहां से? हार्ड डिस्क के सी ड्राइव के नाम का पार्टीशन जो था उससे, लेकिन हमने उसे अलॉट नहीं किया है यूज करने के लिए। देखिए जरा, इसके मुताबिक तो एक 693 एमबी मेगाबाइट का पार्टीशन जनरेट हो चुका है ना, तो यहां पे हमें दिखना चाहिए। सो वो कैसे विजुअल होगा? सो देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग कि हम फिर वहीं आएंगे डिस्क मैनेजमेंट पे और यहां आके राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, न्यू सिंपल वैल्यू। क्लिक करने के बाद सीधे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट,
यहां से हमें कौन सी ड्राइव रखनी है, एच, जेड, एक्स, जो भी आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। फाइल सिस्टम, ये सारी चीजें, डिफॉल्ट वैल्यूम या फिर वैल्यू लेबल, यहां से चाहे तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो। एग्जांपल में न्यू वैल्यू रहने देंगे तो हमारा न्यू वैल्यूम के नाम से आएगा, या फिर इसको एक नया नाम दे देंगे, क्या, यूजर, यूजर नाम दे देते हैं। देने के बाद सीधे नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर दिया। अब ये हमारा यूजर नाम का एक पार्टीशन बन चुका है, राइट, बन चुका है ना एक यूजर नाम का पार्टीशन। सो यहां पे किसी भी प्रकार का डाउट अभी तक में, मतलब पार्टीशन डिलीट करने से लेके पार्टीशन क्रिएट करने तक कोई डाउट है, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखते हैं कैसे कोटा जनरेट किया जाता है।